ये सूरह नूह की आयतें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कह रहे हैं कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से इस्तगफार करो, अल्लाह बार बार माफ करने वाला है। गफारा का मतलब है बार बार माफ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। आपको पता है हसन अल बसरी के पास एक शख्स आया, उसने कहा जी कि मेरी औलाद नहीं है, मेरे लिए दुआ फरमाएं। उन्होंने कहा इस्तगफार कर। एक शख्स आया, उसने कहा मेरा बिजनेस डाउन हो गया, मुझे बहुत लॉस हो गया, मुझे कोई नसीहत करें। उन्होंने कहा इस्तगफार कर। एक शख्स आया, कहा मैं अपनी वाइफ के हवाले से बहुत परेशान हूँ, हमारे इश्यूज चल रहे हैं। उन्होंने कहा इस्तगफार कर। इसी तरह एक शख्स आया, उसने कहा जी कि मेरे बागात थे, उनमें फल नहीं आ रहा, मेरे लिए दुआ फरमा दें। उन्होंने कहा इस्तगफार कर। जब वो सारे लोग चले गए तो हसन अल बसरी से पूछा एक शख्स ने कि बड़ी अजीब बात है, मुख्तलिफ मसाइल के साथ लोग आए और आपने सबको कहा इस्तगफार कर। तो उन्होंने कहा ये मेरा फलसफा नहीं है, ये सूरह नूह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान से कि इस्तगफार करो। अल्लाह क्या करेगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अल्लाह तुम पे मुसलसल बारिश बरसाएगा। मिदरारा का मतलब है मुसलसल, एक बार नहीं, मुसलसल बारिश। और बारिश आपको पता है बहुत बड़ा सोर्स है वेजिटेशन का, रिवर्स का, ठीक है, ऊपर से आ रहा है सारा रिज़्क। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। और अल्लाह इजाफा करेगा तुम्हारे माल में, तुम्हारी औलाद में। देखें कितनी बड़ी गारंटी है कि इस्तगफार करो, अल्लाह तुम्हारी माल में, तुम्हारी औलाद में इजाफा करेगा। दुनिया की बात हो रही है। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। और अल्लाह ताला तुम्हें, जन्नात से मुराद है बागात, मुख्तलिफ बागात देगा, और बागात से मुराद है एग्रीकल्चरल लैंड्स ऑब्वियसली। और वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह तुम्हें रिवर्स देगा, रिवर्स निकल आएंगे तुम्हारी जमीन के नीचे से। अब जाहिर है उस दौर में लोगों की सबसे जो बेस्ट इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चरल थी इन द सेंस। तो देखिए दुनिया की बात हो रही है, इस्तगफार को आदत बनाना चाहिए और इससे बहुत फायदे होंगे आपको, यकीन करें बहुत फायदे होंगे। बहुत से लोग जो है ना दिल सख्त हो जाता है। मेरे पे एक फेज आया, मैं शुरू से दीनी सोच वाला नहीं था। तकरीबन 21-22 साल जो है ना वो मेरे बहुत कॉमन, जैसे एक टीनेजर जैसे कॉमन हमारे लोग होते हैं, बिल्कुल वही था। तो जाहिर है कि आई रियलाइज्ड कि अक्सर ऐसा होता है कि दिल बहुत सख्त हुआ होता है, इंसान समझ नहीं पा रहा होता, हालांकि दैट इज द रियल सक्सेस। तो आई एक्सपीरियंस के जब जिक्र शुरू किया, इस्तगफार शुरू किया, और मजीद जिक्र जो है वो आते हैं ना हदीस में, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। शुरू में बड़ा अजीब लगा, मैंने अपने को कहा यार तू तो मौलवी बन रहा है, ये तो मौलवियों के अल्फाज है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो वो एक ना हेजिटेशन मेरे दिल में थी कि यार ये तो तबलीगी मौलवी टोपी पहनी होती है जिन्होंने, तो वो करते हैं। तो शुरू में रेजिस्टेंस आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली एंड स्टेडीली आई स्टार्टेड टू सी द रिजल्ट्स। एक अजीब सा सुकून, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर गया। उस दिन में मेरे अंदर मोटिवेशन बहुत थी, एनर्जी थी। जाहिर है जब रिजल्ट्स नजर आते हैं तो बंदा मोटिवेटेड होता है। तो ये मैं बड़े दिल से आपको बात बता रहा हूँ कि शुरू में हो सकता है रेजिस्टेंस आए और शुरू में आप हेजिटेट करें, लेकिन आहिस्ता 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 जब ये आपकी आदत बन जाएगी, इसके रिजल्ट्स आप देखना शुरू करेंगे। एंड पर्टिकुलरली अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलते फिरते, गाड़ी ड्राइव करते हुए, टाइम निकालने, फोकस के साथ, एक्सरसाइज करते हुए। देखें बहुत से लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, अच्छी बात है, पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं, वो भी यूजफुल है। तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के जिक्र को डेडिकेट किया जाए कि जी चलो 2 मिनट्स में अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह कहता हूँ। 100 बार तो क्या ही लूंगा ना, इसमें सिर्फ 2 मिनट लगे, देखें कितना आसान। इसी तरह मैं चलो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी रिज़्क़ की दुआ है, अल्लाह ताला बहुत से रास्ते खोलता है इस दुआ से, चलो वो करता हूँ। उससे क्या होगा कि एक तो आपके दिल का जो जाहिर है जो भी सख्ती आई हुई है, जो भी गबार है दिल पे, वो भी धुल जाएगा इंशाल्लाह, एंड यू विल बी मोर मोटिवेटेड टू प्रैक्टिस ऑन दीन। तो जिक्र इज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी पावरफुल वे टू इंशाल्लाह ताला कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये आयत से भी साबित हो रहा है कि इस्तगफार से अल्लाह ताला ये चीजें बढ़ाता है, रिज़्क़ बढ़ता है इस्तगफार से। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जाहिर है ये सारा बैकग्राउंड मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। आई कुड हैव कम डायरेक्टली टू बिजनेस एथिक्स इन इस्लाम, लेकिन वो तब तक आपको शायद ना समझ आए या अप्रिशिएट आप ना कर पाए जब तक आपको फलसफा हयात, जो इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, वो समझ ना आए। 2 चीजें हैं जी, तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस, और बहुत वाज़ेह इनमें फर्क है दोनों में।
میں بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیکرس کو سنا ہے ایک دور میں، میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، سیلف ہیلپ بکس پڑھی ہیں بہت زیادہ، اسٹیون کووی ہو یا اینتھنی رابنز ہو یا کوئی بھی ہو، رابن شرما ہو وغیرہ وغیرہ. دے آر گڈ، اچھی باتیں ہیں، اچھی ٹپس دیتے ہیں وہ، لیکن آج آ کے سب کا جو فلسفہ ہے وہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس کا ہے. سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس یہ ہے کہ تم ہی جینو، تم ہی جائنٹ ہو، تم یہ کر لو گے، تم وہ کر لو گے، تم آسمان پھاڑ دو گے، تم زمین کو چیر دو گے، اور ایسے کرو گے اور ویسے کرو گے. اور وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ میں ایک دھواں جو ہے جسے کہتے ہیں، جیسے پریشر کوکر ہے نا، وہ ایک دم ان کی اسپیچ سن کے لگتا ہے کہ جی بس میں تو اب دنیا سر کر لوں. However, there is a very thin line between self-reliance based confidence اور توکل based confidence. دیکھیں ہمارا جو فلسفہ ہے نا وہ توکل based confidence پر ہے. توکل based confidence کیا ہے؟ یہ 4 ایٹریبیوٹس ہیں اس کے. کانفیڈنس اچھی بات ہے، اپنی صلاحیتوں پہ کانفیڈنس اور ظاہر ہے کہ اپنے سکلز پہ کانفیڈنس، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ 4 چیزوں کو یاد رکھیں. نمبر 1، remembers Allah in all efforts. جب بھی کچھ اچھا ملے تو وہ اللہ کی طرف ڈائریکٹ کریں کہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یو آر کانشیس آف آل مائٹی اللہ. ٹھیک ہے. نمبر 2، گریٹر ایکسیس ٹو انر پیس اینڈ اسٹرینتھ. جب بھی آپ اللہ پہ توکل کر کے کچھ کریں گے، اگر فیلئر بھی آ جاتا ہے اسٹل آپ کو انر پیس ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یو ول سے کہ یار میں نے دعا بھی کی تھی اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے یہ ڈیسیجن لیا تھا، اللہ اس سے کچھ بہتر دے دے گا. نمبر 3، encourages humility which is very important to grow. ہمبلنس، ہیوملٹی. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اچھے خاصے جا رہے ہوتے ہیں، ایک دم گر جاتے ہیں، ایک دم ان کا بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے. اور ویسٹ میں بہت سی ایسی کیس سٹڈیز ہیں. ریزن کیا ہوتی ہے؟ ایروگنس. وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب میں ہی میں ہوں اور میں سب کو کھا جاؤں گا، اپنے کمپیٹیٹر سب کو کھا جاؤں گا. ہیوملٹی انکریج ہوتی ہے جب انسان اللہ پہ توکل کر کے چلتا رہے. اور نمبر 4، گراؤنڈیڈ بائی انٹرنل ویلیڈیشن. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. توکل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ایکسٹرنل ویلیڈیشن نہیں چاہیے. ایکسٹرنل ویلیڈیشن کیا ہے؟ کہ جب تک لوگ میری تعریف نہیں کریں گے تب تک جو ہے نا وہ میں اچھا نہیں. ایکسٹرنل ویلیڈیشن یہ ہے کہ جی لوگ کیوں نہیں، برتھ ڈے پہ کیوں نہیں گفٹ دے رہے مجھے. ٹھیک ہے نا، ڈپریس ہو جائے بندہ کہ میری برتھ ڈے آئی تھی، لوگوں نے مجھے وش بھی نہیں کیا، مجھے گفٹ بھی نہیں دی. اس کا مطلب آپ ایکسٹرنل ویلیڈیشن چاہ رہے ہیں، جو کہ فطری ہے ایک حد تک، نیچرل. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن بہت بہتر ہے کہ انسان انٹرنلی کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں جو بھی کر رہا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت اچھا دے رہا ہے. تو اس سے انٹرنل ویلیڈیشن آتی ہے، انسان کے اندر سے ویلیڈیشن اٹھتی ہے کہ تو ٹھیک جا رہا ہے یا تم ٹھیک جا رہی ہو.